हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि 1000 प्लस क्वेश्चन वाली सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। उसी का आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है। कुछ बातें मैं पहले कवर करना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि हम जेके बैंक का नया बैच तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट मैंने आपको कभी ये नहीं कहा था कि हम जेके एसएसबी क्लास 4 को जो हमने बैच स्टार्ट किया था उसे स्किप कर रहे हैं। अगर कल के दिन ये वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, उसका मेन रीज़न ये था कि कल आपके लिए टेस्ट हमने लॉन्च किया था जेके एसएसबी क्लास 4 वाला। तो वो जो टेस्ट लॉन्च किया था वो रीज़न था कि कल आपके लिए वीडियो नहीं आई थी। बाकी आपके लिए वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हमारी तरफ से वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। तो आज नेक्स्ट पार्ट है। इसे पहले वाले पार्ट्स कवर करना चाहते हो, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके कवर कर सकते हो। बाकी अब जेके लेटेस्ट इन्फो की .com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। आपको क्लास 4 के टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का भी फ्री मॉक टेस्ट एक रखा गया, वो जाके भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी, तो आप वो भी देख सकते हो जाके। तो और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और जितने भी क्वेश्चन से पहले इनकी भी आप रिवीजन कर सकते हो। आपको यहाँ पर मिलेगा 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ वाला एक ऑप्शन, वहाँ पर क्लिक करोगे, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए सब कुछ आपको मिल जाएंगे। अभी तक हम 180 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 20 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, फिर आपके 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद किसी भी दिन आपका सरप्राइज़ टेस्ट हो सकता है। याद रखना, सभी के सभी रिविजन कर लेना। कभी भी मैं आपके सरप्राइज टेस्ट लेकर आऊँगा और वो टेस्ट आपको देना होगा। आपको पता लगेगा कि हाँ 200 में से कितने क्वेश्चंस आपको याद हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस की बात करें। 181 से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आज के क्वेश्चंस। तो 181 वाले क्वेश्चन की बात करें, आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पर कहा गया है मुगल एम्परर जहांगीर की बात करें। अब यहाँ पे हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 181 से। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी कुछ देर में अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। मुगल एम्परर जहांगीर की बात करें, वो किसके बेटे थे, आपसे यहाँ पे ये पूछा गया। क्या वो बाबर के बेटे थे या वो, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड बस। यहाँ पे पूछा गया था कि मुगल एम्परर जहांगीर की हम बात करें, तो मुगल एम्परर जहांगीर जो था किसके बेटे थे, बाबर के, शाहजहाँ के, अकबर के, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो सीरीज जब हमने इसके बारे में पढ़ा था, मुगल एम्पायर के बारे में सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा था। वहाँ पर आपको एक पैटर्न बताया था, ये वाला पैटर्न बताया था आपको, बादशाह वाला। आपको कहा था बाजपा, याद रखना, बाजपा से आपका बादशाह भी बन सकता है। तो पहले कौन जाएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। इस तरह से हमने पैटर्न को पहचाना था। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जहांगीर किसका बेटा था। जहांगीर यहाँ पर आया ना, तो ये अकबर का बेटा था। अकबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में, वो आपको करेक्ट हो जाएगा। इतना आपको कवर हो गया होगा। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। और फिर से आपने आज बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। जैसे कि आप हमेशा ऑनेस्ट होकर आंसर बताते हो, इस बार भी अपने ऑनेस्ट होकर बताना है कि आज 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। क्वेश्चन नंबर 182 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है हु अमंग द फॉलोइंग ट्रीटेड कश्मीर एज इट्स समर कैपिटल। इनमें से कौन है ऐसा जो कि कश्मीर को अपनी समर कैपिटल की तरह ट्रीट किया करता था। इनमें से कौन से वो मुगल एम्परर हैं जो कश्मीर की बात करें समर कैपिटल की तरह ट्रीट करते थे उसे। शाहजहाँ, जहांगीर, बाबर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर। आपको जहांगीर के बारे में पता ही, हमने पढ़ा भी था जहांगीर के बारे में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 183 की बात करते हैं। यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि जहांगीर ने क्यों कश्मीर को ट्रीट करते थे समर कैपिटल की तरह। हाउ मेनी टाइम्स डिड जहांगीर विजिट कश्मीर। जहांगीर ने कितनी बार विजिट किया था कश्मीर में, सिर्फ एक बार, 2 बार, 13 टाइम्स या 17 बार। कितनी बार हुआ था जहांगीर ने विजिट, कितनी बार किया था कश्मीर में। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 184 की बात कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लोकल नेम ऑफ विंटर सीजन कश्मीर। कश्मीर की बात करें, कश्मीर का जो विंटर सीजन रहता है उसका लोकल नेम क्या है। एक लोकल नेम भी रहता है ना, वो लोकल नेम क्या है, सोंत, शिशुर, ग्रीष्म या वंडा। यहाँ पे जो वंदा है या फिर वंडा है, जो भी है, ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 185 की बात कर लेते हैं। नीलम रिवर की बात करें, इसे किशन गंगा भी कहा जाता है। ये झेलम रिवर से मिलती है, बट कहाँ पर जाके मिलती है वो पॉइंट आपसे पूछा गया है। क्या नीलम रिवर और झेलम रिवर मुजफ्फराबाद में मिलते हैं, या ये वुलर लेक में जाके मिल जाते हैं, डल लेक में, या फिर लद्दाख में कोई ऐसी जगह आती है जहाँ पे दोनों लेक नीलम रिवर और झेलम मिलते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फराबाद करेक्ट हो जाएगा। यानी कि नीलम रिवर जो है वो झेलम रिवर से कहाँ मिलती है, मुजफ्फराबाद, यानी कि पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 186 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया मेज़ और वीट की बात करें, ये प्रोमिनेंट क्रॉप्स हैं कौन से एरिया के, जम्मू रीजन की, कश्मीर वैली, लद्दाख रीजन, या कोई भी नहीं। यहाँ पर देखो मेज़ की बात करें ना, मेज़ तो कश्मीर में भी है, मतलब फेमस आप कह सकते हो, जम्मू रीजन में भी है। बट मेज़ के साथ में यहाँ पे वीट कहा गया है, तो मेज़ और वीट कहाँ के प्रोमिनेंट क्रॉप्स हैं, ये जम्मू रीजन की हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर उसने कहा होता ना राइस और मेज़ कहा होता तो वो कश्मीर बन जाता, बट यहाँ पे मेज़ और वीट कहा हुआ है, इसका मतलब हम जम्मू रीजन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 187 की बात कर लेते हैं। कहा गया है
हु साइंड जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात करें, ये किसने साइन किया था? शेख अब्दुल्ला, हरी सिंह, करण सिंह या फिर नन ऑफ दिस। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा। हरी सिंह जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, महाराजा हरी सिंह करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 188 की बात कर लेते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये एक बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? इसके ऑथर कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बहुत ही फेमस बुक है। महात्मा गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, चार्ल्स डार्विन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जब हम बात करते हैं माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ की, वो उसके ऑथर कौन है? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक फेमस बुक है, बहुत फेमस बुक है, उसका नाम आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है, उस बुक का नाम क्या है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया अजात शत्रु की बात करें, वो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? ये एक बार मैं एग्जाम देने गया था, वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आता है सेम टू सेम कि अजात, और मैं भूल गया था वहाँ पे। मतलब ऐसे आप डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ते हो ना, तो आपको हाँ समझ आता है कि हाँ इस डायनेस्टी में ये आते हैं, वो ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था कि मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ के गया था और ये याद ही नहीं आता कि अजात शत्रु कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ऑप्शन भी वैसे ही थे। तो अजात शत्रु की बात करें, वो नंदा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, मौर्यन डायनेस्टी को, हरियंका या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अजात शत्रु की बात करें, वो हरियंका डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड निर्वाण अंडर पीपल ट्री एट बोध गया। ये देखो कई बार क्या होता है, निर्वाण लिखा जाता है, कई बार यहाँ पे एनलाइटमेंट लिखा जाता है, दोनों चीज़ें सेम ही है ना। तो वैसे जो बेसिक वर्ड रहता है वो निर्वाण रहता है। इनमें से किन्हें पीपल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, बोध गया जगह आपको पता है बिहार में, वहाँ पे पीपल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और निर्वाण प्राप्त हुआ था। किसको होता है? इनमें से महावीर थे वो, ऋषभनाथ, गौतम बुद्ध या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है गौतम बुद्ध, वो करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कालिदास वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। कालिदास की बात करें, वो 9 रत्नों में से एक थे, 9 रत्नों में से एक रत्न थे कालिदास। बट किसके टाइम पीरियड पे? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या फिर चंद्रगुप्त सेकंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा। इनके टाइम पीरियड पे जो 9 जेम्स थे उनमें से एक जेम कौन थे? वो थे कालिदास। इतना आपको समझ आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस 1000+ क्वेश्चन वाली सीरीज़ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आपने बस एक काम करना है, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना आपने शेयर करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में, लंदन में, बॉम्बे या फिर इनमें से किसी भी जगह नहीं हुई थी। तो हुई तो थी पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बट हुई कहाँ पे थी? वो लंदन में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ बिग बैंग थ्योरी। कल ही हमने पढ़ा है। बिग बैंग थ्योरी की बात करें, ये थ्योरी किसने दी थी? थॉमस गोल्ड, हरमन बॉन्डे, जॉर्ज लिमेत्री या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है जॉर्ज लिमेत्री, ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना चाहूँगा, इसी के साथ में भी याद आ गया मुझे, आप हमारे चैनल पर जा सकते हो, प्लेलिस्ट वाला सेक्शन मिलेगा। अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हो, कई सारे प्लेलिस्ट हैं, आप वहाँ पे जाके डीप में पढ़ सकते हो। अगर आप वो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना नहीं चाहते हो, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना चाहते हो, ये 1000+ क्वेश्चन वाली सीरीज़ और वो जो 200 क्वेश्चन है साइंस वाले, हिस्ट्री के भी कुछ 100 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और सब कुछ जनरल अवेयरनेस के प्लेलिस्ट आपको मिल जाता है। इससे पहले वाली वीडियोज़ भी आपको जनरल अवेयरनेस वाली प्लेलिस्ट में मिलेंगी, सीक्वेंस में अरेंज है। 194 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनमें से ऐसा क्या है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? इनमें ऐसा क्या है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? क्या वो डायनामो है, या वो पंप है, इलेक्ट्रिक मोटर या फिर हाइड्रोफोन? तो यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रोफोन की बात करें, हाइड्रोफोन के बारे में आप में से किसी को पता होगा शायद से कि जब भी आप साउंड की मेजर करते हैं ना, मतलब पानी के अंदर आपको साउंड वगैरह की वो करना होता है, तो हाइड्रोफोन को यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे पूछा गया मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? तो वो डायनामो करता है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर तो नाम सुना होगा ना, उसे डायनामो कहा जाता है। तो जनरेटर में होता क्या है? मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। पंप की बात करें, इलेक्ट्रिकल मोटर की बात करें, इन सभी में तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है ना, बाद में मैकेनिकल वर्क लेते हो। तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ मिलती है? डायनामो में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वो इज़ एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें से कौन है जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से जुड़े हुए हैं? जे थॉमसन, मार्टिन कूपर, विलियम ब्रॉन्गटन या फिर ए सेल्सियस। देखो यहाँ पर इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले वाली वीडियोस में, इनके बारे में भी, इनके बारे में। तो बच्चे कौन? जे थॉमसन ना, तो यही हैं जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड हैं। जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 196 की बात कर लेते हैं। कहा गया है हु अमंग द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन और ऑरेंजेस।
लेमन की बात करो, ऑरेंजेस की बात करो, इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, या सभी के सभी एसिड रहते हैं? तो जब हम बात करते हैं लेमन की या फिर जब हम बात करते हैं ऑरेंजेस की, तो यहाँ पे कौन सा एसिड रहता है? सिट्रिक एसिड रहता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 197 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें, ये किससे रिलेटेड है? स्पोर्ट्स कोचिंग, साइंस फील्ड, पीस, लिटरेचर, नन ऑफ दिस। द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाता है? जो स्पोर्ट्स के बेस्ट कोच होते हैं, ट्रेनर होते हैं, उन्हें दिया जाता है ना, तो स्पोर्ट्स कोचिंग से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 की बात कर लेते हैं। ग्रैंड स्लैम की बात करें, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? आपको कहा था ना टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, तो ग्रैंड स्लैम टर्म की बात करें, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? क्रिकेट से, बॉक्सिंग, फुटबॉल, या फिर लॉन टेनिस? तो जब हम ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं, ये लॉन टेनिस से रिलेटेड है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं। इंस्टाग्राम इसी नाम से आप ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर भी इसी नाम से है। सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? टेलीग्राम, जहाँ पर वो भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 199 की बात कर लेते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहता है ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहता है? मतलब एक एवरेज टेम्परेचर की बात करें, एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी को कितना रहता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 36 डिग्री फ़ारेनहाइट, 25 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 40.5 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस होता तो ठीक था, बट यहाँ पे फ़ारेनहाइट दिया है ना, तो फ़ारेनहाइट में 98.6 करेक्ट रहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कहा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट बॉलर इन क्रिकेट टू स्कैल्प 500 विकेट T20 मैचेस? अगर हम बात करें क्रिकेट में 500 विकेट्स लेने वाले, T20 मैचेस की बात करें, 500 विकेट्स लेने वाले कौन पहले बॉलर बन चुके थे? ब्रेवो, सुनील नारायण, इमरान ताहिर, या फिर जसप्रीत बुमराह? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ब्रेवो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू। जय हिंद।